Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 6 of exercise 7b of 7th chapter percent and percentage. Question number 6. A's income is 25% more than B's. A का income B से 25% ज़्यादा है. Find out by how much percent is B's income less than A. तो फिर B का income A से कितना कम है in terms of percentage? Let B's income be rupees 100. मान लेते हैं B का इनकम रुपीज 100 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? A का वैल्यू कितना है? 25% मोर है B से, दैट इज 100 प्लस 25 बाई 100 इंटू 100. तो हमारे पास हो गया रुपीज 125 A का वैल्यू. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? A's इनकम इज 25% मोर देन B. तो हम लिख सकते हैं इफ A's इनकम इज रुपीज 125. अगर ए का इनकम रुपीज 125 हुआ है तो बी का इनकम जरूर ए से 25% लेस होगा. इज 25% लेस देन ए. देयरफॉर बी का परसेंटेज क्या हो जाएगा? एज का इनकम दैट इज एज इनकम माइनस बीज इनकम. ए के इनकम से बी के इनकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय, हमने बेस किसको लिया है? ए को लिया है. ए का ही कंपैरिजन हो रहा है इनटू 100% विच इज इक्वल टू ए का इनकम कितना आया था? 125. बी को हमने 100 माना था. बाय 125 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 25 बाई 125 इंटू 100%. 25 5 is 125, 5 20 is 100 which is equal to 20%. तो B का इनकम हो गया 20% less than A. Now next question is Mona is 20% younger than Neetu. Mona नीतू से 20% younger है. By how much percent is Neetu older than Meena? तो फिर नीतू मीना से कितनी ओल्ड है? Let नीतू's age, मान लेते हैं नीतू का एज 100 years है. सो मोनाज एज, तो मोना का एज क्या हो जाएगा? बोला गया 20% यंगर देन नीतू, मीन्स नीतू से 20% कम होगा. दैट इज 100 माइनस 20% ऑफ 100, दैट इज 100 माइनस 20 इज 80 years. ये हो गया मोना का एज. देयरफॉर नीतू का एज परसेंट, नीतूज एज परसेंट विल बी नीतूज एज माइनस मोनाज एज. किस पर कंपेयर कर रहे हैं हम? मोना के एज के साथ. दैट इज मोनाज एज इंटू 100% विच इज इक्वल टू नीतू का एज था 100, मोना का था 80 बाई 80 इंटू 100%. दैट इज 20 बाई 80 इंटू 100%. 24 is 80, 425 is 100 which is equal to 25%. पूछा गया था बाय हाउ मच परसेंट इज नीतू ओल्डर देन मीना? नीतू मीना से कितनी ओल्ड है? 25% ओल्ड है. Now question number 8. If the price of sugar is increased by 25% today, अगर आज सुगर के प्राइस को 25% इंक्रीज करा गया है, by what portion should it be decreased tomorrow? तो कल उसे कितना डिक्रीज करा जाएगा to bring the price back to the original प्राइस में वापस लाने के लिए? Let today's price of sugar, आज के शुगर का प्राइस मान लेते हैं बी रुपीज 100. आज का प्राइस रुपीज 100 है. सो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो जाएगा? कितना बढ़ाया गया है? 25%. किस पर बढ़ाया गया होगा? इस 100 पर. दैट इज 100 प्लस 25% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 100 रिड्यूस हो गया. 100 प्लस 25 रुपीज 125. फिर बोला गया है ये जो प्राइस बढ़ा हुआ है इसे ओरिजिनल प्राइस में लाने के लिए कल कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज कितना करेंगे? जो न्यू प्राइस हुआ था उसमें से ओल्ड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. और कहां से रिड्यूस करना है? जो प्राइस बढ़ गया था दैट इज जो न्यू प्राइस हुआ था उसमें से रिड्यूस करके लाना है इनटू 100%. न्यू प्राइस हमारा हुआ था 125, ओल्ड प्राइस था 100 बाई 125
into 100%, which is equal to 25 by 125 into 100%. 25 5s are 125, 5 20s are 100. That is 20%. This is our answer. Now question number 9. A number increased by 15% becomes 391. एक नंबर को अगर 15% इंक्रीज करते हैं तो वो 391 बन जाता है. फाइंड द नंबर. तो वो नंबर क्या होगा? लेट द नंबर बी x. मान लेते हैं वो नंबर x है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को, वो जो नंबर x है, उसे अगर 15% इंक्रीज करते हैं, दैट इज 15 by 100 ऑफ x is equal to 391. That is 115 by x. 115x by 100 is equal to 391. That implies x equals 391 into 100 by 115. कितना हो जाएगा? 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0. 23 17s are 391. That is x equals 340. वो नंबर 340 है. Now question number 10. A number decreased by 23% becomes 539. Find the number. किसी नंबर को अगर 23% रिड्यूस करते हैं तो वो 539 बनता है. तो एक्चुअल नंबर क्या है? इसी क्वेश्चन की तरह है. लेट द नंबर बी x. मान लेते हैं वो नंबर x है. Therefore x minus 23% of x is equal to 539. That implies 100 से 23 रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 77x by 100 equal to 539. That is x equals 539 into 100 by 77. 77 7 जा 539. तो वो नंबर हो गया 700. Now question number 11. Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. कोई एक नंबर है जो कि थर्ड नंबर पर है, उससे दो नंबर्स 20% और 50% ज्यादा है. What percent of the first number is second? तो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंटेज हो जाएगा? लेट थर्ड नंबर भी 100. मान लेते हैं थर्ड नंबर 100 है. तो फर्स्ट नंबर कितना है? 20% मोर देन थर्ड. दैट इज 100 प्लस 20% ऑफ 100. 100 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 120. एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा है, 100 से ज्यादा है. दैट इज 100 प्लस 50% ऑफ 100. 100 रिड्यूस हो गया, सेकेंड नंबर हो गया 150. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेकेंड नंबर. व्हाट परसेंट को हम लोग लेते हैं x% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर है. दैट इज x by 100 इंटू फर्स्ट नंबर कितना आया था? 120 इज इक्वल टू 150. 0 0 रिड्यूस हो गया, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 4 25s are 100. That implies x equals 25 5s are 125 in terms of percentage. तो x कितना हो गया? 125%. Now question number 12. Two numbers are respectively 20% and 50% of a third number. दो नंबर 20% और 50% है थर्ड नंबर का. What percent of first number is second number? तो पहला दूसरे का कितना परसेंटेज होगा? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. लेट थर्ड नंबर बी 100. मान लेते हैं थर्ड नंबर 100 है. फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना बोला गया? 20% ऑफ थर्ड नंबर. दैट इज 20 by 100 into 100. 100 रिड्यूस हो गया, इक्वल्स टू 20. एंड सेकेंड नंबर को बोला गया है 50% ऑफ थर्ड नंबर. दैट इज 50 by 100 into 100. 100 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 50. फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेकेंड नंबर. तो x by 100 इंटू फर्स्ट नंबर कितना था? 20 इक्वल टू सेकेंड नंबर कितना था? 50. दैट इज x इक्वल्स 50 इंटू 100 by 20. 25s are 100. That is x equals 250%.
Now question number 13. Two numbers are respectively 30% and 40% less than a third number. दो नंबर है जो कि थर्ड नंबर से 30 और 40% लेस है. What percent of first number is second number? तो पहला नंबर सेकंड का कितना परसेंट होगा? Let थर्ड नंबर बी 100. मान लेते हैं थर्ड नंबर 100 है. फर्स्ट नंबर कितना बोला गया? थर्ड नंबर से 30% लेस है. 30% ऑफ 100 दैट इज 100 minus 30 by 100 into 100 that is 70. और सेकंड नंबर कितना बोला गया है? थर्ड नंबर से 40% लेस है that is 40 by 100 into 100. 100 minus 40 60. हमारे पास अब फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर अवेलेबल है. Now according to question, फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है सेकंड नंबर? That implies x equals सेकंड नंबर कितना था? 60 into 100 by फर्स्ट नंबर कितना था? 70. 0 0 कैंसल आउट हो गया. 600 by 7. इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 85.7%. This is our answer. Now question number 14. मोहन गेट्स रुपीज 1350 फ्रॉम गीता एंड रुपीज 650 फ्रॉम रोहित. मोहन को गीता से 1350 रुपीज मिलते हैं और रोहित से 650. आउट ऑफ द टोटल मनी दैट मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित, व्हाट परसेंट डज ही गेट फ्रॉम रोहित? टोटल मनी जो मोहन को गीता और रोहित से मिलता है उसका कितना परसेंट उसे रोहित से मिलता है? नाउ मनी गॉट फ्रॉम गीता. गीता से उसे कितना मनी मिला है? रुपीज 1350. मनी गॉट फ्रॉम रोहित. रोहित से कितना मिला है? रुपीज 650. देयरफॉर टोटल मनी कितना मिला उसे? टोटल मनी हो गया रुपीज 1350 प्लस 650 विच इज इक्वल टू रुपीज 2000. उसे 2000 रुपीज टोटल मिला है. सो परसेंटेज ऑफ मनी गॉट फ्रॉम रोहित. रोहित से कितना परसेंट मिला है? दैट इज रोहित से जितना मिला है 650 बाय टोटल अमाउंट इनटू 100%. 00 कैंसल आउट हो गया. 00 कैंसल आउट हो गया. दैट इज 32.5%. Now question number 15. The monthly income of a man is rupees 16,000. एक मैन का मंथली इनकम रुपीज 16,000 है. 15% ऑफ इट इज पेड एज इनकम टैक्स, जिसका 15% इनकम टैक्स में जाता है एंड 75% ऑफ रिमाइंडर इज स्पेंट ऑन रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा. और जो बचा हुआ पार्ट है उसका 75% रेंट, फूड, क्लॉथिंग पर खर्च होता है. हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन? उस मैन के पास अब भी कितने पैसे बाकी हैं? मंथली इनकम ऑफ ए मैन मैन का मंथली इनकम कितना है? रुपीज 16,000. 16,000 उसका मंथली इनकम है. परसेंटेज पेड एज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स की तरह कितना परसेंटेज पे करा जा रहा है? 15%. 15% उसने इनकम टैक्स में पे किया है. तो रिमेनिंग मनी कितना है? उसके पास बचे कितने हैं अब? रिमेनिंग मनी हो गया 100 माइनस 15% of that income. That is 100 minus 15. उसने इनकम टैक्स में 15% दे दिया, मीन्स उसके पास अब 85% है उस टोटल मनी का. 00 कैंसल आउट हो गया, मीन्स उसके पास रुपीज 13,600 अब लेफ्ट है. अब क्या बोला गया? 75% ऑफ द रिमाइंडर इज स्पेंट ऑन रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा. ये जो बचा है इसका 75% रेंट, फूड, क्लॉथिंग पर खर्च करा जाता है. सो परसेंटेज ऑफ मनी स्टिल लेफ्ट. उसके पास कितना मनी स्टिल लेफ्ट है खर्च करने के बाद? पहले हम ये मेंशन करते हैं कितना उसने खर्च करा. दैट इज 75% ऑफ रिमेनिंग मनी इज स्पेंट ऑन रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा. इसका 75% रेंट, फूड पर खर्च होता है. तो अब उसके पास कितने हैं? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मनी स्टिल लेफ्ट
कितना परसेंटेज अभी भी बाकी है? दैट इज 100% माइनस 75%। 100% क्यों? क्योंकि यही मनी खर्च करने के बाद अब जो पैसा बचा 16,000 में से 15% अगर इनकम टैक्स में चला गया है तो बचा हुआ परसेंटेज कितना है? 85%, जो कि फिगर्स में 13,600 है। अब यही हमारा 100% है, जिसमें से उसने 75% रेंट और फूड पर दे दिया है। तो अब कितने बचे हैं? 25% बचा हुआ है। सो मनी लेफ्ट विथ हिम, फिगर्स में वो मनी कितना है? (25% of x), that is 25% of 13,600, which is equal to 25 by 100 into 13,600. 0000 cancel out हो गया, that is ₹3,400 left है उसके पास. That's all for this video.